नमस्कार। थैंक यू NIA, थैंक यू अमित शाह। ये जो पूरे पैन इंडिया में NIA का रेड चल रहा है PFI के लिए, उसके लिए थैंक यू। ये बहुत बहुत जरूरी था देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। PFI, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये करती क्या रही है अब तक? आप सब जानते हैं ना कि ये बिहार में पकड़ाए थे ना, 2-4 डॉक्यूमेंट पकड़ाए थे 2047 में, गजवाए हिंद होगा। ये PFI वही है जो कभी शाहीन बाग को फंडिंग करती थी। ये PFI वही है जो दिल्ली दंगों के पीछे थी। ये PFI वही है जो आप सुनते हैं कि रामनवमी यात्राओं पे बम फूट गए, पत्थरबाजी हो गई, हनुमान जयंती पे ये हो गई। ये PFI वही है जिसके संबंध अलकायदा से साबित हुए, ISI से साबित हुए, ISI से साबित हुए। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में जो मदरसों को बुलडोज किया, वो PFI के लोग थे। अलकायदा का ऑफिस बना दिया था। ये वही अलकायदा है जो कहती है कि हम बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, हम राम मंदिर जो बन रहा है उसे हटाएंगे, हम जो कश्मीर का 370 हटाया हम उसका बदला लेंगे, हम गुजरात का बदला लेंगे। जी हाँ, ट्रेन में जला दिए थे कार सेवकों को, राम भक्तों को, हजारों मुसलमानों ने बंद करके आग लगा के। ये वही PFI है जो किसी भी भारत के बाहर के आतंकवादी संगठनों से मिलके भारत की आंतरिक सुरक्षा को तबाह करना चाहती है। एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये चाहती है भारत को इनसिक्योर करना। और इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लोग बहुत पुराने हैं। और इन्हें ऋषि संस्कृति का देश, सनातनी देश, हिंदू संस्कृति सभ्यता का देश नहीं चाहिए। जब भी इनके ऊपर बात आती है तो इनके लोग टेलीविजन पे आके जो चिल्लाते हैं कि RSS देश की दुश्मन है, वो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सी बात है, भारत के बंटवारे के बाद ये जो हिंदू देश बचा है, उसकी रीढ़, उसकी कमान, उसकी मजबूती RSS है। उससे ही अपनी तुलना कर लेते हैं और ये संगठन अपना चलाने लगते हैं। वर्दी में अपने लोगों को ले आते हैं, परेड करने लगते हैं। और केरल और कर्नाटका में तो ये धूम मचाए हुए हैं। और कहा कि भारत के 24 राज्यों में इनकी, अब जब एक के बाद एक हत्या होने लगी, आपको श्रीनिवासन याद होगा, RSS का कार्यकर्ता था, केरल का, उसकी हत्या हुई थी। PFI के सेक्रेटरी के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हर्षा की हत्या हो गई, कन्हैया की हत्या हो गई, वहां PFI पकड़ा गया था। ये जो इनकलाब जिंदाबाद हुआ, हिंदुओं के खिलाफ जो नारे लगे, अजमेर दरगाह शरीफ में वहां PFI का हाथ मिला। और दिल्ली में तो कई बार मिल चुका है। तो ये जो बिहार का जो सीमांचल एरिया है वहां बहुत एक्टिव है। एवं दरभंगा में पकड़े गए थे। तो ये दिमाग में एक था कि ये सरकार क्या कर रही है, प्लानिंग करती है, टाइम लगता है। अमित शाह डोभाल के साथ अभी मीटिंग में थे आज ही दोपहर को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अलकायदा के उग्रवादी पकड़े गए और उनके लिंक PFI से दिखा। तो अभी भी टेलीविजन पे आके PFI के लोग चिल्लाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तो अब भारत जो डेमोक्रेटिक नेशन है, तो क्या ये अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को हासिल ना करे? कल सुबह 6 बजे से शाम तक PFI वालों ने केरल को बंद रखने का आह्वान कर दिया है। ये जो मदरसे पे जो सर्वे हुआ ना, उसके खिलाफ जो इनकलाब हुई, और ये मौलाना मदनी से लेकर के सभी जो वहां आ गए, कहां से आ गए? PFI की फंडिंग कहां से हो रही है? इसलिए ED के साथ मिलकर NIA दबिश दे रही है भारत के 12 राज्यों में, और अब तक 100 के करीब अरेस्ट हुए हैं। इनका क्रैकडाउन बहुत ही जरूरी था, बहुत जरूरी था, जो हो रहा है। ये आप मान के चलिए, PFI जो है वो ऐसी कट्टर संस्था है जो कहती है कि उसका जो भगवान है, उसका जो ईश्वर है, उसका जो अल्लाह है, अकेला है, बाकी सब जो है उसके अलावा जिन्हें लायक नहीं है, काफिर हैं, वाजिब कत्ल है, उनके औरतें माले गनीमत हैं, उनको ऐसा देश चाहिए।
जहां की शरिया हो, जहां की उनकी संस्था हो, उनकी सत्ता हो, और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो नींव डाली गई, जो तैयार हो रहा है, जो सालों से हो रहा है, उसका क्रैकडाउन हो रहा है। और ये बहुत जरूरी था, आपको आज मैं आगाह कर रहा हूं थोड़ा पहले, कि मैंने बताया भी था, हमारे चैनल पे होगा, देख लेना। वन मस्जिद मूवमेंट बहुत बड़ा पंगा, बहुत बड़ा दंगा इस देश में साबित होगा, जो शुरुआत हो चुकी है। और मौलाना बंदी से लेकर PFI से लेकर के सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। एक मंदिर को ढूंढो, टारगेट करो, उसके आसपास के लोगों को देखो, वहां अपना सत्ता जमाओ, वहां अपनी बातें आगे रखो, और वहां से अपनी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं संचालित करो। तो PFI पे जो अभी पैन इंडिया का रेड चल रहा है, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो बेचैनी हुई है, बहुत जरूरी था, और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। थैंक यू अमित शाह, थैंक यू NIA के ऑल द ऑफिसर्स। अपनी ताकत के लिए, हिम्मत के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों में वो गए थे जहां से वापस आना मुश्किल था। इस तरह का प्रतिरोध भी हुआ है, लेकिन यहां CRPF के जवान भी हैं, और राष्ट्र की ताकत इतनी होती है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ये PFI वालों को समझ लेनी चाहिए। ये भारत जो देश है, वो हिंदू संस्कृति का देश है। यहाँ कोई और माइंडसेट लेकर कर आते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो सुविधा मिलती है उसको लेकर के वो हंगामा तो कर सकते हैं, इनकलाब कर सकते हैं, कुछ का तो गला काट सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वाइव नहीं होंगे। ये बात उन्हें समझ लेनी चाहिए। वो पकड़े जा रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे, और उन्हें कानूनन वो सजा मिलेगी जिसके वो हकदार हैं, जिससे देश सुरक्षित होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम तो राष्ट्रवादी हैं, छोटा सा चैनल राष्ट्रवादियों का चैनल है। हमारे साथ के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।